हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूँ। आज हमारी सिंपल इंटरेस्ट की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने साधारण ब्याज के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है, कैसे आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, कैसे जो है आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं और जो है फॉर्मूला क्या यूज करना है आपको, कैसे शॉर्टकट तरीके से आप जो है बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बिजनेसमैन टुक अ लोन ऑफ 50,000 रुपीज फ्रॉम 2 banks. Interest was paid at 8% per annum for one loan and 12% per annum for the other loan. If the total interest for 1 year is rupees 4,440 rupees, then how much money was taken at the rate of 8%? एक व्यापारी ने 50,000 रुपीज का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया तथा दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक। यदि एक वर्ष का कुल ब्याज 4,440 रुपए हो तो 8% की दर पर उसने कितना रुपए लिया, बताइए। 8% की ब्याज की दर पर उसने कितना रुपए लिया और 12% की ब्याज की दर पर उसने कितना रुपए लिया। 30,000, 39,000, 24,000 की 35,000। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो 8% का आप निकाल लीजिए, 12% का अपने आप आ जाएगा। भाई 8% का जो निकलेगा उसको हम 50,000 में माइनस कर देंगे, 12% वाला हमें मिल जाएगा। तो हमें अभी बताना है 8% पे उसने कितना पैसा लिया है। अब उसने टोटल कितना पैसा लिया? 50,000, ठीक है ना, 2 बैंकों से लिया मिला के। अब एक बैंक से उसने 8% पे लिया और एक बैंक से उसने 12% पे लिया और आपको बताना है कि 8% पे उसने कितना पैसा उठाया है। तो अब यहां पर देखो, अगर हम मान के चले कि 8% पे उसने ए रुपए लिए, मान लिया हमने कि 8% पे उसने ए रुपए लिया। कितने रुपए लिया? तो आपने कहा कि 8% पे उसने ए रुपए लिया, हमने ए मान लिया, ठीक है। तो 12% पे कितना हो जाएगा? 12% पे कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 12% पे हो जाएगा 50,000 माइनस ए हो जाएगा। भाई अगर हमको एक पता चल जाए तो हम अगर 50,000 में से माइनस कर दें तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? 12% की मिल जाएगी। तो अगर 8% पे ए रुपए लिए तो 12% पे 50,000 माइनस ए रुपए लिए। अब देखो क्या कह रहे हैं कि एक वर्ष की जो ब्याज है वो 4,440 रुपीज है। अब जो है अगर मैं बात करूं कि ए रुपए लिया तो ए रुपए पे 8% की ब्याज दर कितनी होगी? एक वर्ष की, ठीक है ना। देखो प्रिंसिपल आपने माना है ए, ठीक है ना, आपका रेट हो जाएगा आपका 8% और यहां पे टाइम है आपका जो है 1 ईयर। तो इसका एसआई कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कितना आ जाएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका ए इंटू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए इंटू 8, ठीक है, इंटू 1 अपॉन हो जाएगा 100। यही तो हो जाएगा। एसआई इक्वल टू क्या होता है? एसआई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है ना। एसआई इक्वल टू क्या होता है? तो आपको पता है कि एसआई इक्वल्स टू होता है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। होता है कि नहीं होता? ठीक है ना। एसआई मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। P मतलब हो गया प्रिंसिपल अर्थात जो मूलधन है। R मतलब हो गया रेट, किस दर पे ब्याज दिया गया। T मतलब हो गया टाइम, कितने समय के लिए दिया गया। भाई साधारण ब्याज जो है
हर वर्ष का समान होता है। साधारण ब्याज होता क्या है, जब किसी को आप पैसा उधार देते हैं, कुछ पैसा आपने उधार किसी को दिया तो किसी न किसी रेट पर दिया ना, तो जब पैसा आपने उधार दिया तो किस रेट पर दिया, कितने समय के लिए दिया, और जब वो आपको पैसा वापस करेगा उतने वर्ष के बाद, तो आपका उसमें प्रिंसिपल भी होगा और आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट, जिस रेट पर दिया उस रेट पर जो है वो आपको सिंपल इंटरेस्ट भी वापस करेगा। तो जो टोटल आपको सम ऑफ मनी मिलेगी, जो सम ऑफ मनी मिलेगी वो क्या होगा, तो वहां पर आपका प्रिंसिपल प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट, अर्थात जो मिश्र धन होता है, ठीक है ना, उसमें आपका जो है मूलधन और प्लस आपकी साधारण ब्याज जो मिल करके मिलता है आपको, वो कहलाता है आपका सम ऑफ मनी, अर्थात मिश्र धन कहलाता है। क्लियर है। अब जैसे हम एसआई की बात करें तो यहाँ पे जो है हमने कितना प्रिंसिपल कितना माना है 8% पे ए, ठीक है ना, रेट कितना है 8% है, ठीक है, टाइम कितना है 1 ईयर का, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है 8 ए इंटू 8 इंटू 1/100, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 8A/100 लिख सकते हैं, या फिर आप इसको और भी सिंपल कर सकते हैं, 4 से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 25, आप इसको लिख सकते हैं 2A/25। ओके, अब जरा देखो 12% पे एसआई निकालो कितना होगा, आपने कहा प्रिंसिपल है जो है 50,000 माइनस ए, प्रिंसिपल कितना है, तो आपने कहा 50,000 माइनस ए, रेट आप इंटरेस्ट कितना है 12%, ठीक है ना, टाइम कितना है आपका 1 ईयर, तो एसआई यहां पर भी आप निकाल सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। P कितना है, तो आपने कहा 50,000 माइनस ए इंटू हो जाएगा आपका 12 अपॉन हो जाएगा 100 इंटू हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 12 का, आप चाहे तो यहाँ पे 4 से इसको कट कर सकते हैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 25 जा हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 5 15, ये हो जाएगा 15, 1,50,000 हो जाएगा, माइनस 3A हो जाएगा अपॉन हो जाएगा आपका 25। यहां तक मेरी बात आपको क्लियर हुई, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है कि यदि 1 वर्ष का कुल ब्याज इतना है, तो हमने 1 वर्ष का एसआई यहां से निकाल लिया और 1 वर्ष का एसआई यहां से निकाल, तो टाइम बराबर 1 ईयर हमने लिया ना, तो 1 वर्ष का एसआई हमने वहां से निकाल लिया, 8% ब्याज पर 1 वर्ष का एसआई हमने यहां से निकाल लिया। अब इन दोनों का जो कुल ब्याज दिया वो 4,440 रुपए दिया है, अर्थात यहां पे हो जाएगा, देखो यहां पे हो जाएगा आपका 2A/25 प्लस 1,50,000 माइनस 3A अपॉन हो जाएगा 25 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4,440 रुपीज। क्लियर है। अब देखो 25 दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो इससे इसको आप माइनस कर दो तो ये हो जाएगा जो है आपका, आप इसका 25 का इधर मल्टीप्लाई कर लो और ये हो जाएगा जो है कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 3A प्लस का 2A, तो ये हो जाएगा 1,50,000 माइनस A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना, 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो 25 0 0 हो जाएगा, 25 4 जा 100 तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना, तो 10 आपका कैरी हुआ, ठीक है। 25 4 जा 100 और 10 कितना हो जाएगा, 100 और 10 हो जाएगा आपका 110 में आपने 0 यहां रख दिया और अब आपका जो कैरी हो गया वो 11 कैरी हो गया, वो 11 कैरी हो गया और अब आपका फिर से हो जाएगा 25 4 जा 100, 25 4 जा 100 और 100 में जब आप 11 ऐड करेंगे तो 111 आ जाएगा, 111 आ जाएगा, इतना आएगा आपका। अब इसमें A की वैल्यू आप निकाल लीजिए, इसमें आप जब A की वैल्यू निकालेंगे तो A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1,50,000 माइनस
111,000। इसको जरा माइनस करो, कितना आ जाएगा? तो 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो लास्ट में आ जाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, 4 में से 1 गया 3, 39,000 आपका आंसर आ जाएगा। 39,000 आपका आंसर आ जाएगा। और आपने ए क्या माना था? ए आपने माना था जो 8% पर आपने रुपए लिए थे। ए आपने वह रुपए माने थे जो 8% पे आपने लिए थे। तो 8% पे लिए गई 8% पे लिया गया पैसा कितना है? 39,000। 39,000, ठीक है ना? 39,000 रुपीज है, ठीक है। तो बाकी जो बचा आपका 11,000 रुपए, वो किस पे लिया जाएगा? वो लिया जाएगा आपका 12% पे। तो यहां पे आंसर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर जो है 8% पे जो पैसा लिया गया वो 39,000 था, और जो 12% पे लिया जाएगा वो पैसा कितना हो जाएगा? 11,000। क्योंकि जब 45 से आप यानी 50,000 से जब आप 39 को माइनस करेंगे तो बचेगा 11,000, ठीक है ना? तो अगर पूछा जाता कि 12% कितना लिया जाएगा, तो 12% पे लिया गया पैसा 11,000 रुपए होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी वाज लेंट एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years. Had the rate of interest been 3% more, he would have got 150 rupees more interest. Find the principal. कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 150 रुपए ब्याज अधिक मिलता। मूलधन ज्ञात कीजिए। बताइए भाई, प्रिंसिपल क्या होगा? 2500 होगा, 1800 होगा, कि 3000 होगा, कि नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो अब देखो, ना तो हमें प्रिंसिपल पता और ना तो हमें यहां पर जो है निश्चित दर पर रेट भी हमें नहीं पता। रेट भी, शुरुआती रेट हमें नहीं पता। लेकिन ये कह रहा है कि जो है कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 30% अधिक होती, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो उसको 150 रुपए और अधिक ब्याज मिलता। तो प्रिंसिपल आपको बताना है। तो ना तो आपको प्रिंसिपल पता शुरुआत में और ना तो आपको रेट पता, ठीक है ना? तो अब देखो, टाइम पता है 2 वर्ष है, टाइम क्लियर है कि 2 वर्ष है। तो आपने कहा कि अगर मैं प्रिंसिपल को ए मान लूं या प्रिंसिपल को मैं पी मान लेता हूं, ठीक है, और रेट मैं आर मान लेता हूं। तो उसने कहा कि अगर आपने प्रिंसिपल मान लिया, प्रिंसिपल आप मान लो कितना, तो आपने कहा प्रिंसिपल मैंने मान लिया पी, दैट द प्रिंसिपल इज पी, ओके, एंड रेट इज आर, रेट आपने मान लिया आर, ओके। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो पहला क्या हो जाएगा आपका, जब उसने कहा कि नहीं भाई 2% के लिए हमने 2 साल के लिए हमने दे दिया, हमने कोई भी रेट में इंक्रीज नहीं किया, जो रेट था वही हम अगर देते उसी रेट पर, तो आपने कहा कि प्रिंसिपल पी है, रेट आर है, टाइम कितना है, टाइम कितना है, तो आपने कहा टाइम 2 ईयर का दिया गया है, 2 ईयर अर्थात ईयर को हमने वाई से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। और अब आपका एसआई निकल आता, आपने कहा बिल्कुल निकल आता। एसआई इक्वल्स टू क्या होता है? एसआई इक्वल्स टू होता है आपका पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखो, पी आपको पता है, जो आपने क्या माना है पी, ठीक है ना। एसआई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इस कंडीशन पे, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका जो है पी इंटू आर, और टाइम कितना है 2 ईयर का अपॉन 100, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा 2PR अपॉन 100, हो जाएगा बिल्कुल। अब जरा देखो, अब कह रहा है कि अगर 3% रेट अधिक होता, ठीक है ना, अगर 3% रेट अधिक होता तो क्या होता? तो आपने कहा प्रिंसिपल तो P ही रहता, लेकिन अगर रेट कह रहा है, जो आप रेट है वो आपका R+3 हो जाता, ठीक है ना, और टाइम भी आपका 2 ईयर के लिए ही होता, तो फिर आपका एसआई कितना हो जाता जरा बताइए? तो एसआई कितना हो जाता इस कंडीशन में? सिंपल स्टेट कितना हो जाता? आपने कहा P इंटू R+3 अपॉन 100
इंटू हो जाता आपका 2। तो कितना हो जाता ये आपका, ये हो जाता जो है 2 का मल्टीप्लाई कर दो, p का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाता आपका 2pr प्लस 6p अपॉन 100। हो जाता कि नहीं हो जाता भाई? 2 का भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, p का भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो जाएगा pr प्लस 3p, तो 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2pr प्लस हो जाएगा 6p। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है? 150। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 150 है, क्योंकि अगर 3% ब्याज हम अधिक बढ़ा देते तो हमको 150 रुपीज ज्यादा मिलते ब्याज के रूप में। तो आपने कहा कि जो है 2pr प्लस 6p अपॉन 100 माइनस 2pr अपॉन 100 इक्वल्स टू आपका हो जाता जो है 150। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया? 150। अब देखो दोनों का बेस समान है तो कितना हो जाएगा आपका? 2pr प्लस 6p माइनस 2pr इक्वल्स टू हो जाता आपका 150 इंटू 100। ठीक है ना? तो 2pr से 2pr क्या हो जाता है? कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका जो है 6p इक्वल्स टू बचेगा आपका 150 इंटू 100। तो p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो आपने कहा हो जाता है 150 इंटू 100 अपॉन 6। किससे मल्टीप्लाई, किससे करते हैं? 3 से। तो आपने कहा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, ये आपका हो जाता 50 इंटू 50, 50 इंटू 50 तो ये हो जाता 2500। कितना होता? 2500 आपका आंसर आ जाएगा, 2500 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 2500। तो 2500 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा। तो P आपने जो माना था कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 2500। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 2500 आपका जो है मूलधन आ जाएगा। ठीक है, 6p बराबर इतना है तो p बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2500। तो मूलधन ही तो आपको बताना था, तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका? 2500। अगर आप चाहें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। भाई प्रिंसिपल आपको मालूम चल गया, टाइम आपको पता है, तो आप जो है यहाँ पर रेट भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 2500 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन एन अमाउंट ऑफ 600 रुपीज एट 18% पर एनम एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। 600 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसका आंसर क्या आएगा? 800, 500, 675 की 540। SI इक्वल्स टू आपको पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, अर्थात मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है ना? अपॉन 100 क्यों लगता है? क्योंकि परसेंटेज लगा है, और जब किसी भी संख्या के साथ परसेंटेज लगा है होता है तो हम वहां पर अपॉन 100 लिखते हैं। क्लियर है? अब जरा देखो, तो आपने कहा तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे प्रिंसिपल अर्थात P कितना दिया गया है? 600। प्रिंसिपल को शॉर्टकट में हम P लिखते हैं। ठीक है ना? यहां पे R कितना दिया गया है? तो आपने कहा 8%। ठीक है ना? कितना? 18%, 8 नहीं 18%। ठीक है ना? 18%। और आपका यहाँ पे टाइम कितना दिया गया? 30 कितना दिया गया? 5 ईयर। तो आपको SI निकालना है, आपने कहा बिल्कुल निकल आएगा। SI इक्वल्स टू क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? आपने कहा P इंटू आर इंटू टी अपॉन होता है 100। ठीक है ना? तो प्रिंसिपल कितना है? तो आपने कहा 600। रेट कितना है? 18%। टाइम कितना है? 5 वर्ष के लिए, अपॉन हो जाएगा 100। ठीक है? अब जरा देख लो कितना हो जाएगा? 0 0 दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, 18 पंचे 90 होता है, तो 6 इंटू 90 ये हो जाएगा 540 रुपये। 540 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो कितना उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? उसको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट 540 रुपये।
कितना रुपए मिलेगा? 540 रुपए उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा 5 वर्षों में। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा था कि सम ऑफ मनी कितनी मिलेगी, मिश्र धन कितना मिलेगा, अर्थात टोटल अमाउंट कितना उसको मिलेगा, ठीक है ना, 5 वर्ष के बाद उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, तो आपने कहा कि अगर टोटल अमाउंट पूछता, अगर मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट की बात करूं या कहें मिश्र धन की बात करूं, ठीक है ना, टोटल अमाउंट की अगर मैं बात करूं, टोटल अमाउंट, ठीक है ना, टोटल अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो ये 600 रुपीज ये होता और 540 ये होता। टोटल कितना हो जाता? तो आपने कहा 0 और ये हो जाता 4 6 5 1140 रुपए उसको टोटल अमाउंट मिलेगा, जिसमें जो है उसका जो है प्रिंसिपल भी होगा और उसका जो है सिंपल इंटरेस्ट भी होगा, जिसे हम बोल सकते हैं मिश्र धन, ठीक है ना। तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा उसको? 1140 रुपए मिलेगा। क्लियर है? उसमें से उसका इंटरेस्ट कितना है? 540 रुपए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन बोरोड 8500 रुपीज एट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मच मनी विल ही हैव टू पे बैक एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। एक व्यक्ति ने 8500 रुपए साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए, 3 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा? बताइए भाई, यहां पे आपको टोटल अमाउंट बताना है, यहां पे आपको टोटल अमाउंट बताना है, ठीक है ना, कि लास्ट में वो कितना पैसा देगा, मिश्र धन कितना देगा, ठीक है। 8500, 10,000, 10,795 की नन ऑफ दीज। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल का समान होता है। जो सिंपल इंटरेस्ट आप पहले साल देंगे वही दूसरे साल देंगे, वही तीसरे साल देंगे, वही 10वें साल देंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज हर आपके जो है ईयर का क्या होता है? समान होता है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? कौन सा आपका सही आंसर होगा इसमें? तो आपने कहा कि यहां पे प्रिंसिपल कितना दिया गया है, यहां पे प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 8500। ओके, किस रेट पर पैसा दिया गया? आपने कहा 9% पे, ठीक है। कितने समय के लिए दिया गया? तो आपने कहा 3 वर्ष के लिए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एसआई, सबसे पहले हम निकाल लें एसआई कि भाई उसको जो है कितना साधारण ब्याज इस पैसे पर, इस रुपए पर उसको देना होगा, ठीक है ना। और जितना साधारण ब्याज होगा प्लस ये टोटल रुपए हो गया, वो टोटल अमाउंट में आ जाएगा। अब आपको पता है कि एसआई इक्वल टू क्या होता है? एसआई इक्वल्स टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो यहां पे देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो आपने कहा पैसे हैं 8500, 9% के रेट पे दिया गया 3 वर्ष के लिए, अपॉन हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो तो ये जरा मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा 15 बचेगा 1, 3 8 जा 24, 1 हो जाएगा 25 इंटू हो जाएगा आपका 9। ये कितना आ जाएगा आपका? 9 5 जा 45 बचेगा 4, 9 5 जा 45, 4 हो जाएगा 49 बचेगा 4, 9 2 जा होता है 18, 18 4 हो जाएगा आपका 22। कितना हो जाएगा? देखो एसआई कितना आ गया? तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका जो है 2295 रुपए, 2295 रुपए उसका जो है सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अगर मैं बात करूं कि टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट कितना होगा, तो आपने कहा कि भाई 8500 रुपए तो उसने उधार दिए थे उसको, ठीक है, और प्लस 2295 रुपए उसकी क्या हो गई? ब्याज हो गई। कितना हो गया? 5 9 5 और 2 7 8 2 10, 10,795 रुपए उसका टोटल अमाउंट हुआ जो उसको वापस करना होगा। कितना? 10,795, 10,795।
10,795 रुपए जो है उसको टोटल पैसे देने होंगे। ठीक है, जिसमें 8,500 रुपीज का क्या है अमाउंट है जो उसने उधार पे दिया था, और जो है 2,295 रुपए उसका क्या है जो है साधारण ब्याज है। और यही पूछा था कि जो है अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा, तो अंत में उसे जो है 10,795 रुपए उसको वापस देने होंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान सा टॉपिक है। साधारण ब्याज हर वर्ष क्या होती है, समान होती है, हर वर्ष समान। जो पहले वर्ष आप साधारण ब्याज देंगे वही साधारण ब्याज आप हर वर्ष देंगे। ठीक है ना, क्लियर है? तो यहां पे आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन करा है कि 2 इक्वल सम ऑफ मनी वर लेंट टू पी एंड क्यू एट 7.5% per annum for 4 years and 5 years respectively. If there is a difference of 150 rupees in the interest given by of them, then what is the amount given by each? P तथा Q को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर हो तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी है? बताइए भाई, प्रत्येक को कितना रुपए दिया गया? 2,500, 2,000, 4,000 कि 3,200? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? जल्दी से सभी लोग आंसर दें भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा इसमें सही आंसर होगा? तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया 2 इक्वल सम ऑफ मनी, अर्थात दोनों को जो पैसा दिया गया वो समान दिया गया। जितना पैसा पी को दिया गया उतना ही पैसा क्यू को भी दिया गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब जैसे आपने कहा कि भाई पी को जो है अगर x रुपए मिले तो क्यू को भी x रुपए मिलेंगे। अच्छा, दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से दी गई, ठीक है ना? तो जो प्रिंसिपल है वो भी दोनों का समान है, जो रेट है वो भी दोनों का समान है। बस फर्क किसमें है? टाइम में। एक को 4 वर्ष के लिए दिया गया, एक को 5 वर्ष के लिए दिया गया। तो इनके बीच जो ब्याज का अंतर आया वो 150 रुपीज का आ गया। तो आपने कहा कि अगर हम बात करें, जैसे पी की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम पी की बात कर लेते हैं। तो पी का जो है प्रिंसिपल हमने मान लिया, पी का प्रिंसिपल हमने मान लिया जो है आपका ए, प्रिंसिपल ए है, ठीक है ना? रेट कितना है? तो रेट है आपका 7.5%। टाइम कितना है? टाइम है आपका 4 ईयर। टाइम है पी के लिए 4 ईयर। ओके, ठीक है ना? 4 ईयर। तो इसका एसआई कितना होगा? इसका एसआई कितना हो जाएगा? तो आपने कहा एसआई इक्वल्स टू हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। प्रिंसिपल कितना माना है आपने? ए। आर कितना है? 7.5। टी कितना है? 5 अपॉन हो जाएगा 100, ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 5 5 जा 25, बचेगा कैरी होगा 2, और 5 7 जा 35 और 2 हो जाएगा 37। तो ये हो जाएगा आपका 37.5 ए अपॉन 100। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? भाई आपने माना प्रिंसिपल उसका ए है, दोनों को प्रिंसिपल समान है। जो आपने पी का माना है वही प्रिंसिपल ए का भी है, क्योंकि दोनों को समान राशियां दी गई, दोनों का रेट भी समान है, ठीक है ना? रेट आप जो इंटरेस्ट है वो भी समान है। 7.5% पी का है, 7.5% क्यू का भी है। अब टाइम दोनों का डिफरेंट है, पी के लिए 4 ईयर है, 5 के लिए क्यू के लिए 5 ईयर है। तो अब बाद में दिया गया कि इन दोनों के बीच का जो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 150 रुपीज है। तो बताइए दोनों को कितनी राशि दी गई? तो अब यहां पर देखो, अगर हम बात करें क्यू की, अब हम बात करते हैं क्यू की, तो क्यू का जो है प्रिंसिपल, तो क्यू के लिए भी प्रिंसिपल ए हो जाएगा। क्यू के लिए भी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? आपने कहा प्रिंसिपल ए हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका भी 7.5 है, और टाइम उसके लिए है 5 ईयर का। टाइम उसके लिए है 5 ईयर का। तो इससे इसका एसआई कितना हो जाएगा? इसका सिंपल इंटरेस्ट, तो आपने कहा हो जाएगा ए इंटू 7.5 इंटू 4 अपॉन 100।
ठीक है ना। तो 7.45 में जरा 4 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 5 जा 20, 0 आया, 2 कैरी हुआ, और 4 7 जा 30, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 प्लस 2 कितना हो जाएगा 30, तो ये 30.0 आएगा कि नहीं आएगा भाई। 4 5 जा 20, 0 बचा, 0 आपने रख दिया, 2 कैरी हो गया, 4 7 जा 28 और 2 हो गया 30, 300 आ जाएगा, और 300 में हम एक 0 हटा देंगे पॉइंट के लिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 30A/100, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया गया वो 150 दिया गया है, इन दोनों के सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 150 है, अर्थात 37.5A/100 माइनस 30A/100 इक्वल्स टू है 150। दोनों का बेस समान है तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका 37.5A माइनस 30A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 150 इंटू 100, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, इससे जब इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7.5A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 150 इंटू 100। तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 150 इंटू 100 अपॉन 7.5। पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, एक 0 पर बढ़ा दीजिए, ये पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए तो यहाँ पे 75 हो जाएगा, और एक 0 ऊपर बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब 25 से कट कर दीजिए, 25 3 जा 75, 25 4 जा हो जाएगा 100, 3 5 जा हो जाएगा 15, ये 0 आ जाएगा, तो A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 50 इंटू 40, 50 इंटू 40 तो ये हो जाएगा आपका 2000, ये हो जाएगा आपका 2000, अर्थात प्रत्येक को कितने रुपए मिले, प्रत्येक को 2,000 रुपए मिले, P को भी 2,000 रुपए मिले और Q को भी 2,000 रुपए मिले, क्योंकि दोनों को जो है समान राशियां दी गई, जितना रुपए P को मिला उतना ही रुपए Q को मिला, ठीक है ना। तो P को कितना मिला आपका 2000 रुपीज और Q को भी कितना मिलेगा 2000 रुपीज, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 8 months at 6% per annum is 540 रुपीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम। किसी राशि पर 8 महीने के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज इतना है, तो राशि का मूल्य कितना है। आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, आपको एसआई दिया गया है, आपको रेट दिया गया है, आपको समय दिया गया है। अब देखो एक बात याद रखना, यहां पर जो आपका रेट है वो प्रति वर्ष है, जो रेट है वो पर एनम है, जो समय है वो मंथली है। तो समय अगर मंथली दिया है उसको अगर हम ईयरली में चेंज करें, समय अगर मंथली दिया उसको अगर हम ईयरली में चेंज करें, ठीक है ना, वार्षिक में चेंज करके क्या करेंगे, जो है 12 से उसको भाग दे देंगे। अगर डेज में दिया गया हो समय और उसको ईयर में चेंज करना हो तो 365 से भाग देंगे, क्योंकि एक ईयर में आपके 12 मंथ होते हैं और 365 डेज होते हैं। क्लियर है। तो अगर कभी भी आपको दिया हो कि जो है 295 डेज का क्या कितना ब्याज बनेगा, और आपका रेट आप इंटरेस्ट दिया गया हो किस पे, जो है उस पे पर एनम पर, तो आप टाइम को भी पर एनम पर जो है कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर डेज दिया गया है तो 365 से उसको डिवाइड कर दीजिए, मंथ दिया गया है तो 12 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहां पर देखिए, अगर हम बात करें तो हमको फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल, हमको बताना है कि वह राशि क्या थी, मूल राशि क्या थी, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो देखो प्रिंसिपल अर्थात पी हमें बताना है, तो प्रिंसिपल हमने मान लिया पी, प्रिंसिपल हमने मान लिया पी, ठीक है ना। रेट कितना दिया गया है आर, 6%, टाइम कितना है तो 8 मंथ, मंथ को जो है हमने किसमें 8 मंथ है, मंथ को किसमें कन्वर्ट कर लिया ईयर में, तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 ईयर आ जाएगा, 2/3 ईयर आ जाएगा, ठीक है ना। ये टाइम हो गया। अब देखो एसआई कितना दिया गया है, एसआई आपको दिया गया है जो है 540 रुपीज, और आपको पी बताना है। तो पी एसआई इक्वल्स टू क्या होता है, एसआई इक्वल्स टू क्या होता है,
तो आपको पता है कि एस आई इक्वल्स टू होता है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। होता है कि नहीं होता, ये फार्मूला सबको पता है। तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आपने कहा एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी अपॉन आर इंटू हो जाएगा टी। तो अगर इस फार्मूले पे हम रखें तो P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, P इक्वल्स टू आ जाएगा एस आई कितना है 540, ठीक है, और इंटू हो जाएगा आपका 100 अपॉन हो जाएगा जो है ये R कितना है 6 और समय है आपका 3/2, ठीक है ना, 2/3 है। तो एक चीज बताइए, जब 2/3 को जो है 3 ऊपर चला जाएगा, 2/3 का 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 2 और ऊपर हमने लिख दिया 3, ठीक है ना भाई। 2/3 में 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। जरा सॉल्व करके कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 3 2 जा 6, ठीक है ना, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 4 5 जा 25, ठीक है ना, 425 जा होता है आपका 100, ठीक है ना भाई। 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब 425 जा 100 होता है, 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 540 में मल्टीप्लाई करना है 25 का, कितना हो जाएगा ये 0, 25 4 जा 100 0 आया, 10 आपका कैरी हुआ, 25 5 जा 125, 125 में 10 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 135, कितना हो जाएगा 135। तो प्रिंसिपल था आपका जो है 13,500, प्रिंसिपल था आपका जो है, प्रिंसिपल था 13,500, कितना था प्रिंसिपल 13,500 रुपए जो है उसका प्रिंसिपल था, उसकी मूल राशि थी। क्लियर है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो प्रिंसिपल कितना था आपका 13,500 रुपए जो उसने ब्याज पर दिया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन करा कि a sum becomes 2,286 rupees in 3 years and 2,448 rupees in 4 years. Okay, years at simple interest. What is the rate of interest per annum? एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 2,286 रुपए और 4 वर्ष में 2,448 रुपए हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बताइए भाई कितनी होगी दर, 6% होगी, 5% होगी, 9% होगी, 12% होगी। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर दें। क्या होगा भाई, ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि आपका डी सही होगा? कौन सा चारों में सही आंसर होगा? ब्याज की दर कितनी होगी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो बताइए भाई कौन सा सही आंसर है? बताइए भाई क्या होगा सही आंसर? सभी लोग आंसर दे भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो आपने कहा क्वेश्चन करा कि सम बिकम्स 2,286 रुपीज इन 3 years एंड 2,448 रुपीज इन 4 years। तो अब यहां पर जो रुपए बढ़ रहा है वो किस पे बढ़ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट पर। और आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का समान होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं यहां पे देखो, जो पैसा है वो 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 3 years में हो जाता है आपका 2,286। अच्छा 4 year में कितना हो जाता है? 4 year में हो जाता है आपका 2,448। तो अगर मैं बात करूं कि 1 year का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year। तो आपने कहा कि भाई 4 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में 2,448 रुपए, 3 वर्ष में था 2,286 रुपए। कितने रुपए बढ़ गया? तो आपने कहा 8 में से 6 गया 2 और यहां बचा कितना? 14 में से 8 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 162 रुपए बढ़ गया, 162 रुपए बढ़ गया। तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ा? 162 रुपए। तो 3 वर्ष में कितना बढ़ा होगा? तो एसआई फॉर 3 years, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 year,
आपने कहा कि एक वर्ष में 162, तो 3 ईयर्स में इंटू 3 कर दो, 3 2 जा 6, 6 जा 18, बचेगा 1, 3 1 जा 3, 3 और 1 हो जाएगा 4, 486 रुपीज हो जाएगा। कितना 486 रुपीज उसका क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट आया, अर्थात साधारण ब्याज आया। अब देखो 3 वर्ष में पैसा कितना हुआ, तो आपने कहा 2286 रुपए, तो वहां से हमको प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल कितना था, तो आपने कहा कि 3 वर्ष में जो है पैसा हो गया आपका 2286 रुपए, उसमें से 3 वर्ष का ब्याज था 486 रुपए, तो प्रिंसिपल कितना था, तो आपने कहा 0 0 और 12 में से 4 गए 8, 1800 रुपए प्रिंसिपल था। अब देखो पी आपको मालूम चल गया, प्रिंसिपल कितना है 1800, ठीक है ना। रेट आपको मालूम करना है, एसआई कितना है 3 वर्ष में, तो आपने कहा ये है 486 रुपए, ठीक है ना। टाइम कितना है 3 वर्ष। अब आप आसानी से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा एसआई इंटू 100, अर्थात 486 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा आपका प्रिंसिपल अर्थात 1800 इंटू हो जाएगा आपका टाइम अर्थात 3, ठीक है ना। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा आपका हो जाएगा 6, 18 से जब कैंसिल करेंगे तो 18 9 जा 162 होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 9%। कितना आ जाएगा, तो आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 9%। कितना आ जाएगा 9% आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 9%, और वही तो आपको निकालना था। क्लियर है, कितना आ जाएगा आपका 9% सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन करा कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 9 months एट 8% पर एनम इज 300 रुपीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सब। किसी राशि पर 9 महीने के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 300 रुपए है, राशि का मूल्य क्या है बताइए भाई। प्रिंसिपल क्या है उसका, 5200 है, 5000 है, 4500 रुपए है कि 6000 रुपए है। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो आपने कहा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए प्रिंसिपल आपको निकालना है अर्थात पी आपको निकालना है, ठीक है ना। यहां पे आपको आर कितना दिया गया है, तो आपने कहा आर दिया गया है 8%, एसआई कितना दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट आपका हुआ 300, टाइम कितना है, तो आपने कहा टाइम जो है वो आपका मंथली दिया गया है, टाइम आपको मंथली दिया गया है 9 मंथ, ठीक है ना। और जो दर है वो आपको पर एनम दी गई है, तो टाइम को भी आप पर एनम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब टाइम को आप पर एनम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 12 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा आपका 3/4 ईयर, 3/4 ईयर आपका टाइम हो जाएगा। अब जरा इसको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको P निकालना है, तो P इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू होता है आपका SI इंटू 100, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T, यही तो होता है, ठीक है ना। SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T, SI कितना है, आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट है 300 इंटू हो जाएगा आपका 100, रेट कितना है आपका 8 इंटू आपका टाइम है आपका कितना 3/4, देखो 4 ऊपर चला जाएगा, 3/4 है तो 4 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहां तक सबको बात समझ में आ गई, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। सिंपल इंटरेस्ट 300 है इंटू 100 अपॉन हो जाएगा 8 इंटू 3/4, तो 4 हमारा कहां चला जाएगा, ऊपर। अब जरा देखो 4 2 जा आपका 8, ठीक है ना, 3 10 जा 30, ये हो जाएगा आपका जो है, और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और 50 इंटू 100, 50 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 5000, ये हो जाएगा आपका 5000, अर्थात प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है 5000 रुपीज है।
प्रिंसिपल कितना है 5000 रुपीज है, तो ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रिंसिपल कितना है 5000 रुपीज है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में बात आ रही है? तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस एक बार आपका सही से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि अब आपका क्लियर है कि आपको कैसे सिंपल इंटरेस्ट को निकालना है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जो पहले वर्ष सिंपल इंटरेस्ट होगा वही हर वर्ष होगा, क्योंकि हर वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि गोविंद इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years. If he had invested the same amount for 6 years, then the amount of interest earned by him was 50% more than the amount of interest earned earlier. Then what is the annual rate of interest? गोविंद ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। 50% यदि अधिक था तो बताओ ब्याज की दर क्या है? बताइए भाई। 3%, 6%, 8% कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि आपका डी होगा? तो बताइए भाई कौन सही आंसर होगा इन चारों में से? तो आपने कहा कि गोविंद इन्वेस्टेड ए सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years। अब देखो, अगर हम यहां पर बात करें, और एक बात और ध्यान रखिए, अगर कहीं आपको हिंदी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो आप इंग्लिश को सही से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी में कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे मिस्टेक हो सकती है। ठीक है ना? तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में, तो जो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा होता है एकदम परफेक्ट होता है। ठीक है ना? अब जरा देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल भी नहीं आपको पता, रेट भी आपको नहीं पता, और रेट आपको बताना है। उसमें कह रहा है कि गोविंद ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। आपने मान लिया कि प्रिंसिपल कितना है? आपने मान लिया कि प्रिंसिपल है पी, प्रिंसिपल आपने पी मान लिया, और रेट आपने आर मान लिया। रेट आपने कितना मान लिया? आर मान लिया। ठीक है ना? अब देखो, पहले वाले में अगर हम फर्स्ट की बात करें तो जो है उसने जब 4 वर्ष के लिए निवेश किया, ठीक है ना, 4 वर्ष के लिए निवेश किया, तो इसमें प्रिंसिपल कितना था? पी। ठीक है ना? प्रिंसिपल आपका जो था, प्रिंसिपल आपका जो है वो कितना दिया गया है? पी। रेट कितना है? तो आपने कहा रेट है आपका आर। ठीक है? टाइम कितना है? टी कितना है? तो आपने कहा 4 year। तो यहां से आप एसआई निकाल सकते हैं, बिल्कुल। एसआई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आपने कहा ये हो जाएगा जो है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, अर्थात P इंटू आर इंटू 4 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा आपका जो है 4PR अपॉन 100। क्लियर है? अब जरा देखिए, यहां पे अगर हम बात करें दूसरे वाले की, तो अगर इसी पैसे को वह 6 वर्ष के लिए निवेश करता, इसी पैसे को, ठीक है ना, इफ ही हैड इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट फॉर 6 years, देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न बाय हिम वाज 50% मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न अर्लियर। जिसने पहले जो साधारण ब्याज कमाया था उससे वह 50% अधिक कमाता। ठीक है ना? तो यहां पर देखो, अगर हम बात करें तो यहां पे प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल वही है, पैसा वही है, अमाउंट वही है, प्रिंसिपल आपका पी ही है, रेट आपका आर है, रेट आपका आर है, टाइम कितना है? 6 year का। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका? तो आपने कहा इसका एसआई हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 6 इंटू पी इंटू आपका आर अपॉन 100। तो ये हो जाएगा आपका 6PR अपॉन 100। अब देखो यहां पे कह रहा है कि जो है वह 150% अधिक होता, उससे ज्यादा होता। तो अगर इन दोनों के एसआई को बराबर करना है तो जो 4PR है इसमें मुझे 50% का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है
ये ज्यादा होता है इससे, ठीक है ना। तो आपने कहा कि 6PR अपॉन 100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 4PR अपॉन 100। 50% ज्यादा होता तो 150 अपॉन 100, क्योंकि आपको पता है कि परसेंटेज में जो है आपका जो बेस होता है वो 100 होता है। अगर ज्यादा है तो 100 में प्लस करेंगे, कम है तो माइनस करेंगे। तो 50% मोर देन तो क्या कर दिया 150 हो जाएगा अपॉन 100। अब एक चीज सोचिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो PR से PR पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, तो R की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, R की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल ही नहीं पाएंगे। तो जब R की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर जो है दो PR से PR कट गया, अब वैल्यू ही नहीं आएगी, तो R यहां पे आप फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। तो आंसर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने पूरा आपको इसलिए करके बताया कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो कि हाँ भाई यहां पर ये वैल्यू दी गई तो यहां से हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे R की वैल्यू आप निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years. Had this investment been made at 3% more rate of interest, then 78 rupees more would have been received. How much is this amount? एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, ठीक है ना। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 78 रुपए अधिक मिलते। यह राशि कितनी है बताइए भाई। 1200 है, 1100 है, 1300 है कि आपका 2000 रुपीज है। तो आपने कहा कि यहां पर हमको ना तो प्रिंसिपल पता और ना ही हमको जो है उसका रीड पता। तो आपने मान लिया कि प्रिंसिपल कितना है, आपने मान लिया प्रिंसिपल है आपका, प्रिंसिपल आपने मान लिया P, रेट आपने मान लिया आपका जो है R, रेट मान लिया आपने R, ठीक है ना। टाइम दोनों का सेम है 2 वर्ष के लिए। अब देखो क्या कह रहा है कि एक राशि का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। आप कह रहा है कि अगर 3% ब्याज दर अधिक होती तो उसको 78 रुपीज ज्यादा मिलते। तो अगर हम पहले की बात करें, जब रेट R था, सबसे पहले हम पहले की बात करते हैं कि जब प्रिंसिपल कितना था, तो आपने कहा प्रिंसिपल आपका था P, प्रिंसिपल था P, रेट था R, रेट था आपका R, और टाइम था आपका 2 ईयर। तब इसका SI कितना था, तब SI कितना होता, तो SI हो जाएगा आपका जो है 2 × P × R अपॉन 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 2PR अपॉन 100, ठीक है ना। अब जरा देखिए, अब देखो सेकंड जरा चर्चा करते हैं। प्रिंसिपल आपका P ही रहेगा, प्रिंसिपल आपका P ही रहेगा, लेकिन रेट जो है वो आपका हो जाता R+3, ठीक है ना। टाइम भी आपका 2 ईयर के लिए रहता। तो अब SI कितना हो जाता, तो आपने कहा जो अब सिंपल इंटरेस्ट है वो हो जाएगा आपका जो है 2 × P × R+3 अपॉन 100 हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 2PR + 6P अपॉन 100, 6P अपॉन 100। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 78 रुपीज के बराबर है। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो ये दिया गया है 2PR + 6P अपॉन 100 माइनस 2PR अपॉन 100 इक्वल्स टू है आपका 78। तो यहां पर देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट आपका जो है 2PR + 6P माइनस 2PR इक्वल्स टू 78 × 100 हो जाएगा। 2PR से 2PR कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 6P इक्वल्स टू 7800
6 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा आपका P इक्वल्स टू 1300, P इक्वल्स टू 1300 आ जाएगा। क्योंकि जब आप 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो जो प्रिंसिपल है वो आ जाएगा आपका 1300 रुपए। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। प्रिंसिपल कितना होगा आपका? 1300 होगा, 1300 रुपए होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन लेंडिंग मनी ऑन इंटरेस्ट फाउंड दैट when the rate of interest on his money fell from 8% to 7:3/4%, his annual income decreased by 61 rupees 50 पैसे। तो how much is he capital? ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7.3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61 रुपये 50 पैसे की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है? उसका मूलधन कितना है? कैपिटल कितना है उसका? बताइए भाई। 24,600 रुपीज, 21,000 रुपीज की आपका जो है 28,300 रुपीज की 26,500 रुपीज। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? जल्दी से मुझे बताएं भाई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा सही? उसकी पूंजी कितनी निकल के आएगी? सभी लोग आंसर दें। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो है ए पर्सन लेंडिंग मनी ऑन इंटरेस्ट फाउंड दैट व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज मनी फेल फ्रॉम 8% टू 7:3/4%। तो पहले जो रेट था वो 8% था, ठीक है ना। बाद में जो रेट है वो घट के आपका हो गया 7:3/4%। तो जो है उसकी जो एनुअल इनकम है वो घट गई, वो डिक्रीज हो गई। कितनी डिक्रीज हो गई? 61 रुपीज 50 पैसे। तो बताइए उसका पैसा कितना था, उसका रुपया कितना था? तो आपने कहा कि माना उसका प्रिंसिपल P था, मान लिया कि उसका जो प्रिंसिपल था वो आप यहाँ पे P मान लो या A मान लो, A मान लिया, ठीक है ना। अब देखो रेट कितना है, तो आपने कहा 8%, ठीक है ना। टाइम कितना है? टाइम आपका 1 ईयर, चूंकि एनुअली घट गई ना तो अर्थात टाइम आपका 1 ईयर है। तो SI कितना हो जाएगा इसका? SI कितना हो जाएगा? ठीक है ना, SI कितना हो जाएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा जो है A इंटू 8 और इंटू 1 अपॉन हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा आपका 8A/100 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चूंकि प्रिंसिपल आपने माना, टाइम आपका 1 ईयर का है। अब देखो अगर बात करें कि अब रेट, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल तो वही है, प्रिंसिपल तो आपका A है, लेकिन रेट कितना हो गया? आपने कहा 7:3/4%। इसको कितना लिख सकते हैं? 31/4% लिख सकते हैं भाई। 7 को 28, 3 31 हो जाएगा। और टाइम कितना है? 1 ईयर के लिए। इसका SI कितना हो जाएगा? इसका SI कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आपने कहा हो जाएगा ये आपका 31/4 इंटू A/100 इंटू 1, यही तो हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? 31A/400 या 4 इंटू 100 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब जरा देखो, अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है आपका जो है 61 रुपीज 50 पैसे। तो आपने कहा यहां पे आ जाएगा आपका जो है ये हो जाएगा 8A/100 माइनस 31A/400 इक्वल्स टू दिया गया है आपका जो है 61 रुपीज 50 पैसे। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? अगर 400 यहाँ पे आप जो है इसका क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, तो 100 4 जा 400 हो जाएगा। तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा 32, नहीं हो जाएगा भाई? जब इसका आप एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 400, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8A इंटू 4 माइनस 31A इक्वल्स टू हो जाएगा 61 इंटू 50 इंटू 400, कितना हो जाएगा? 400, ठीक है। अब जरा देखो भाई इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 32A माइनस 31A इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई कर लो, जीरो हटा दो, 2 जीरो ये लग जाएंगे,
4 पंचे 20, 0 हासिल आया 2, 4 एकम 4, 4 2 6, ठीक है ना। 4 पंचे 20, हासिल आया 2, 4 एकम 4 2 6, 4 छंग 24, 4 छंग 24। एक जो है 0 हट जाएगा किसके लिए, पॉइंट के लिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका A इक्वल्स टू आ जाएगा आपका A इक्वल्स टू आ जाएगा 24,600, 24,600 रुपए आ जाएगा। और ए ही तो आपने प्रिंसिपल माना है, ए ही तो आपने प्रिंसिपल माना था, तो उसकी पूंजी कितनी है जो उसने लगाई है, वो है 24,600। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। उसने जो अपनी पूंजी इन्वेस्ट की थी वो थी 24,600 रुपए, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन करा कि द सिंपल इंटरेस्ट occurred ऑन ए सम ऑफ मनी इन 6 ईयर एट 8% पर एनम इज 1200 रुपीज। What will be the simple interest at the end of 2 years on thrice the principal amount at 10% per annum? किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपए है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? बताइए भाई। 2500 होगा, 1500 होगा, 2230 रुपीज होगा कि नन ऑफ दीज होगा? तो यहां पर देखिए, पहले आपको यहां पर दिया गया क्या रेट दिया गया, कितना आपको जो है यहां पे प्रिंसिपल बताना है, अर्थात पी बताना है, ठीक है ना। रेट आपको कितना दिया गया है 8%, ठीक है। और यहां पे आपको जो है टाइम कितना दिया गया है 6 ईयर, और आपका जो है एसआई कितना दिया गया है 1200। तो यहां से आप प्रिंसिपल निकाल लेंगे आसानी से। अब जो प्रिंसिपल निकल के आएगा उसके 3 गुने का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको बताना है। तो सबसे पहले आप यहां से क्या निकालेंगे, यहां से निकालेंगे आप प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका SI इंटू 100, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T, यही तो होगा। तो देखो SI कितना है आपका 1200 इंटू 100 अपॉन R कितना है 8 और T कितना है 6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका जो है 6 2 जा 12, 200 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 25 8 200 होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2500, कितना आ जाएगा 2500। तो ये प्रिंसिपल कितना है आपका 2500। तो इसका 3 गुना प्रिंसिपल क्या होगा, न्यू प्रिंसिपल क्या होगा, न्यू प्रिंसिपल क्या होगा, न्यू प्रिंसिपल क्या होगा। तो आपने कहा नया मूलधन कितना होगा, तो आपने कहा इसका 3 गुना, अर्थात इसका 3 गुना हो जाएगा 7500, इसका 3 गुना हो जाएगा 7500। अब देखो तो अब प्रिंसिपल कितना है 7500, ठीक है ना। आपका रेट कितना है 10% और जो है टाइम कितना है 2 ईयर। तो अब आपको यहां पे निकालना है SI, यहां पे निकालना है आपको SI। तो SI इक्वल्स टू कितना हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P कितना है 7500, ठीक है ना। R कितना है 10, T कितना है 2 अपॉन हो जाएगा 100, ठीक है ना। 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, 75 दूना 150, ठीक है ना। 75 दूना 150, 1500 आपका आंसर आ जाएगा। तो जो आपका अब SI आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, वो आपका 1500 आ जाएगा, 1500 रुपए आ जाएगा, ठीक है ना। अब 1500 आपका आ जाएगा, 1500 रुपए आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को, साधारण ब्याज के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।